अब उसके बाद कहते हैं कि फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। हमने रेशनल एक्सप्रेशन को अपनी लोएस्ट फॉर्म में किस तरह ले जाते हैं उसको हमने डिटेल में पढ़ा और एग्जांपल के साथ पढ़ा। तो अब कहते हैं कि सम डिफरेंस और प्रोडक्ट किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन का किस तरह से फाइंड करते हैं। सम यानी कि प्लस, डिफरेंस यानी कि माइनस और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक प्लस की मैंने एग्जांपल दी है, एक एक एग्जांपल में आपको डिफरेंस की और प्रोडक्ट की भी दूंगा। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। 3/x+1 जो है वो आपके पास सेम रहेगा प्लस, यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप 1 को स्क्वायर लें तो आपके पास सेम टू सेम 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दी गई है। यहाँ पर x जो है वो आपका a है और 1 जो है वो आपका b है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b, a माइनस b के। सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आपका बराबर होगा x प्लस 1 और x माइनस 1 के। ठीक है, तो आप x स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर x प्लस 1 और x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो 4x के नीचे मैं अगर x प्लस 1 और x माइनस 1 लिखूं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1, x माइनस 1 की आप एलसीएम ले लीजिए। तो x प्लस 1, x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 की एलसीएम जो है वो आपके पास निकलेगी x प्लस 1 और x माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर आपके पास x प्लस 1 और यहाँ पर भी आपके पास x प्लस 1 है, तो आप दो बार नहीं लिखेंगे एलसीएम में, आप एक बार एक चीज लिखते हैं और दूसरी बार दूसरी चीज लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर है वो इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। जो चीज आपके पास दो बार लिखी जा चुकी है उससे 3 हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज आपके पास एक बार है उसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि है x माइनस 1, बीच में प्लस है। 4x जो है वो यहाँ पर x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपके पास x प्लस 1 जो है वो दो बार है, तो एलसीएम में भी वो एक बार लिखा जा रहा है और 4x को हम x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। ये है बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रिक एलसीएम। अलजेब्रा की एलसीएम थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है नॉर्मल एलसीएम से, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी चीज दो बार एलसीएम में आ जाती है उसे हम एक बार लिखते हैं, और एक जो चीज दो बार आ चुकी है, जो न्यूमरेटर के नंबर हैं उनको हम कभी भी दो बार आने वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाते। इसलिए हमने 3 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 4x को हम x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 4x प्लस 4x। बाकी अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4x अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1। तो यहाँ पर 3x माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 7x, 7x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, लेकिन उल्टा, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं यहाँ पर a को x कह दूं प्लस b को 1 कह दूं और a को x कह दूं और b को 1 कह दूं, तो ये बराबर किसके होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a को आपने क्या कहा था x के ऊपर स्क्वायर, माइनस b को आपने क्या कहा था 1, यानी कि 1 के ऊपर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 x माइनस 1 की जगह पर आप x स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। 7x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यही है आपका सम, एक रेशनल एक्सप्रेशन का, एक नहीं सॉरी दो रेशनल एक्सप्रेशन का ये जो है वो आपका सम है, और इसे आप कहेंगे सिंप्लीफाइड इन द लोएस्ट फॉर्म। आप लिखेंगे simplified in the lowest form। तो अब उसके बाद एक माइनस का जो है वो आप सम कर लीजिए, आप नहीं सॉरी मैं करूंगा। तो यहाँ पर एक जो है डिफरेंस का आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है, तो डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आपको फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होता है, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के। ये तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, लेकिन एक्स क्यूब
-1। तो यहाँ पर 1 का अगर आप क्यूब लें तो सेम टू सेम आपके पास 1 ही आता है, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट 1 लिख दिया है। तो ये बराबर होता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक सेकेंड प्लस x और प्लस 1। तो ये फॉर्मूला इनिशियली आया कहां से? ये फॉर्मूला आपके पास आया है a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला से। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर अलजेब्रा की जो सीरीज है वो चेक करेंगे तो आपके पास ये इस किस्म के अलजेब्रिक फॉर्मूले बहुत सारे मैंने आपको समझाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से आ चुके हैं तो मुझे फिर से समझाने पड़ रहे हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि a जो है वो आपका x है और b जो है वो आपका 1 है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 सिर्फ और सिर्फ x होगा, प्लस 1 आपका b है तो प्लस b। तो इस तरह मैं अगर यहाँ पर x प्लस 1 x माइनस 1 लिखूं और माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिखूं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे मुझे ये जगह काम आएगी। तो फॉर्मूला जो है वो आपके पास ओपन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर इनकी एलसीएम लीजिए। एलसीएम मैंने आपको बताया कि जो सेम चीजें होती हैं वो हम एक बार लिखते हैं, जो यूनिक चीजें होती हैं वो भी हम एक बार लिखते हैं, लेकिन दो सेम चीजें होती हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर x माइनस 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए हम x माइनस 1 को जो है वो एक बार लिखेंगे। तो इनकी जो एलसीएम होगी वो होगी x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हाँ पूरा आ चुका है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो सेम चीज है उसको हम न्यूमरेटर के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवाते। सेम चीज क्या है, x माइनस 1, तो हम 1 को सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इस 1 को जो है वो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि बीच में माइनस है। क्योंकि मैंने आपको फिर से बता रहा हूं x माइनस 1 दो बार रिपीट हो चुका है, तो x माइनस 1 को हम नीचे भी एक बार लिखेंगे और जो न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं वो भी हम x माइनस 1 के साथ नहीं मल्टीप्लाई करवाएंगे, x माइनस 1 को छोड़कर जो भी चीजें हैं उनके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर ये जो माइनस है वो इस x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 के साथ तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है वो आपके पास सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक सेकेंड ये प्लस आएगी, यहाँ पर भी प्लस आएगी और यहाँ पर भी प्लस आएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ए बी के बीच में प्लस आएगी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इस x के साथ इस प्लस 1 को इस माइनस 1 के साथ कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर आपके पास ऊपर बचेगा और नीचे जो आपके पास चीज बचेगी वो बचेगी x प्लस 1। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो आप बंद कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर आपको ये वाली फॉर्म दी गई है a माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर किसके है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के। ठीक है, तो अगर आपको इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर x माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये बराबर होगा x क्यूब माइनस 1 के, क्योंकि हम अगर 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसलिए x क्यूब माइनस 1 हम डायरेक्टली लिख लेंगे, तो x क्यूब माइनस 1 आप लिख सकते हैं। ये फॉर्म हमें दी गई थी और हमें इसे x क्यूब माइनस 1 की फॉर्म में बेसिकली आपको लिखना है। तो 1 क्यूब भी आप लिख लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो अब आगे ये मेरे ख्याल से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यही आपका जो है वो डिफरेंस है किसी भी रेशनल एक्सप्रेशन का, किसी भी नहीं सॉरी
ये जो मैंने रेशनल एक्सप्रेशन लिखी है उसका जो डिफरेंस है वो ये आपके पास दिया गया है। क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो रही तो आप लिखेंगे दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म टू द लोएस्ट, सिंप्लीफाइड टू द लोएस्ट फॉर्म। डिफरेंस की जो आपको रेशनल एक्सप्रेशन दी गई है उसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया एकदम लोएस्ट फॉर्म में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो प्लस और माइनस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो ये आपको पता है किसके बराबर होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से निकला हुआ है। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप करेंगे BMD। BMD आपकी किस तरह से होगी, यहाँ पर x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अब ये विजिबल है। इसकी BMD होगी, ट्राई करके देखते हैं, प्लस 4x प्लस 3x, हाँ ये सही है, माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। आपको पता है x प्लस 3 और x माइनस 3 कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कॉमन निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x के जो कॉमन निकलेंगे वो होंगे x सिर्फ और सिर्फ, देन x प्लस 4, और यहाँ पर 3x माइनस 12 का जो कॉमन निकलेगा वो होगा प्लस का 3, x आपके पास प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और फिर से आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 3 अपॉन में 2x स्क्वायर जो है वो आपके पास सेम रहेगा। तो यहाँ पर मुझे ये वाला जो है मिटाना पड़ेगा, आप नोट कर लीजिए वीडियो रिवाइंड कर कर, क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर x प्लस 4 दो बार है तो हम एक बार लिख लेंगे x प्लस 4, और x प्लस 3 नई जो है वो चीज़ बन रही है वो आपके पास x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, तो आपके पास बचता है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x माइनस 3 अपॉन नीचे जो आपके पास चीज बचेगी वो बचेगी 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4। तो आगे ये सिंप्लीफाई कर नहीं हो सकती, तो आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको एक रेशनल एक्सप्रेशन दी गई थी जिसको आपने सिंप्लीफाई कर दिया इसकी लोएस्ट फॉर्म में। तो एक प्लस का, एक माइनस का और एक मल्टीप्लिकेशन के रेशनल एक्सप्रेशन को आपको उसकी लोएस्ट फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन डिवीजन रह गई थी। तो डिवीजन के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं जो कि ये है। तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो राइट साइड पर फ्रैक्शन होगी वो इनवर्स हो जाएगी, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज सेम रहेगी, 3x प्लस 9y अपॉन 2x प्लस 10y मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 20y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y। तो अब यहाँ पर कॉमन निकालिए आप, यहाँ से 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल लीजिए, 3 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3y। ठीक है, 3 फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस
3 इंटू 3 9xy, तो ये आपको सेम फॉर्म मिल जाएगी, सॉरी 9y, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3y इज इक्वल टू 9y। तो 3 अगर इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म्स के साथ, तो आपके पास यही सेम चीज आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कॉमन निकालना। यहाँ से जो है वो 2 कॉमन निकल रहा है, 2x प्लस 5y। 2 अगर आप वापस यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक सेकंड, हाँ ये सही है। 2 अगर आप वापस यहाँ पर x प्लस 5y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये चीज सेम टू सेम आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई x 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 5y 10y। इसी तरह ही मल्टीप्लाई, यहाँ पर मुझे इसे मिटाना पड़ेगा फिर से आप कॉमन लेंगे 4, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 5y, 4 फिर से x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 4 फिर से 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20y हो जाएगा। तो यही इस तरह से हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा x। x किस तरह से कॉमन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर xy मौजूद है। गलती कर रहा था मैं, आपके पास यहाँ पर xy मौजूद है, हाँ सही है। तो x यहाँ से कॉमन निकलेगा तो आपके पास बचेगा x माइनस 3y। एक सेकंड, यहाँ पर प्लस का 3y बचेगा या फिर माइनस का 3y बचेगा, माइनस का 3y बचेगा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास 3x माइनस 9y है। बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा आपको याद रखना है, गलतियां होती हैं लेकिन आपको कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। तो यहाँ पर 3, ये जो x प्लस 3y है इस x प्लस 3y के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई है और ये बाय क्रॉस हो रहे हैं और सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 5y x प्लस 5y से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 को आप डायरेक्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 3 4 टाइम्स इज 12 अपॉन 2 को आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x। रुकिए, अभी ये सॉल्व नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, रुको जरा सब्र करो। अब 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम जाता है तो 6 अपॉन में x जो है वो बचा रहेगा। अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होती है। तो इस तरह से हम एक रेशनल एक्सप्रेशन जिसमें डिवीजन हो रही है उसको हम उसकी लोएस्ट फॉर्म में ले जाते हैं। लोएस्ट फॉर्म तो प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, और डिवीजन की रेशनल एक्सप्रेशन को हमने उसकी लोएस्ट फॉर्म में ले जाया। लेकिन अब एक और चीज रहती है जो कि है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है और हमें कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं x, y और z की वैल्यू, उनको हमें यहाँ पर पुट करना है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x आपके पास 3 है तो आप x की जगह पर 3 लिखेंगे, x के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर, y की वैल्यू आपकी 2 है तो y की जगह पर आप 2 लिखेंगे, y के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर। इसी तरह ही x की वैल्यू आपकी 3 है और x के ऊपर क्यूब है तो आप 3 के ऊपर क्यूब लगा देंगे, प्लस y की वैल्यू 2 है तो y के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा, माइनस 7 जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है। y आपके पास 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस 1 होल पावर 4। माइनस 1 जो है वो z की वैल्यू है, आप देख सकते हैं z की जगह पर माइनस 1 पुट करेंगे और z के पावर में 4 है तो माइनस 1 जो कि z की वैल्यू है उसके पावर में भी 4 आ जाएगा। इतना बोल दिया मैंने, मेरी सांस जो है वो तो अब स्क्वायर्स को अप्लाई करते हैं जो कि है 9 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको ऊपर की तरफ। 9 प्लस 4 अब दिखाई दे रहा होगा आपको, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है आपके पास माइनस 14, और माइनस 1 का अगर आप पावर 4 निकालेंगे तो किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर इवन पावर होता है तो वो माइनस जो है वो खत्म हो जाती है, यानी कि 1 बच जाता है आपके पास। इसी बात पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो माइनस 7 को आप अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 14, और माइनस 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ माइनस 14 ही बचेगा। तो अब इसको आप और भी सिंप्लीफाई कीजिए किस तरह से, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती
y z है यहाँ पर, ना के स्क्वायर। तो 2 का हम स्क्वायर नहीं लेंगे, z की वैल्यू -1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि होगा -2। तो यहाँ से प्लस भी हट जाएगा, एक प्लस में लगा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ सके। तो -2 प्लस, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ये आपको विजिबल होगा। -2 प्लस -9 - 2 अपॉन 27 + 4 31 - 14। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया था। 9 - 2 7, 31 - 14 आपके पास होता है 17। तो फाइनल ये है आपका आंसर, या अगर आप कह लें वैल्यू कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जो कि मैंने ये लिखी हुई है विथ सम पर्टिकुलर या फिर टू सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है मैं जानता हूं, लेकिन टॉपिक कवर करवाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक्स जो है वो आगे आपको एक्सरसाइज नंबर 3.1 में जो है वो बहुत ज्यादा ही काम आएंगे, इसलिए मुझे ये पढ़ाने हैं और पढ़ा भी दिए हैं। और यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो एंड होती है। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। Also like my videos. Thank you so much and goodbye.